डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केपी स्टडी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4E, जिसमें हम लोग सखंडज आव्यूह को ज्ञात करेंगे। सखंडज आव्यूह को ज्ञात कैसे किया जाता है, इसका हमने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि सखंडज आव्यूह को ज्ञात कैसे किया जाता है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, तो हमें सखंडज आव्यूह को ज्ञात करने में कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम देखते अपने प्रश्नावली 4E में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जिसमें हमें सखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है, यदि A बराबर, जो कि मैट्रिक्स के रूप में, अब इसमें मैट्रिक्स में रो और कॉलम के रूप में दिया गया है। तो रो के रूप में दिया गया है 1 2, फिर सेकेंड रो में 3 4 का सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो सखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो भी आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह का सहगुणनखंड या कहते हैं उसको सहखंड पता करना अनिवार्य है। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए हमें जो भी अवयव लेंगे, उस अवयव के अनुदिश हम रो को और उस अवयव के अनुदिश कॉलम को छोड़ देंगे। उसके अतिरिक्त जो भी अवयव शेष बचेंगे, उसके आधार पे हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक के बाद हम सहगुणनखंड या सहखंड को ज्ञात करते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, जिससे हमें क्वेश्चन को देखते देखते पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम उपसारणिक को न ज्ञात करके डायरेक्ट हम सहखंड को ज्ञात करेंगे। यदि आप लोगों को उपसारणिक ज्ञात करने का तरीका नहीं पता है, तो कृपया इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने अगले वाले वीडियो का लिंक दे देंगे, जिसमें हमने उपसारणिक और सहगुणनखंड को विधिवत तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कराया है कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके देखने के बाद अपने प्रश्नावली के क्वेश्चंस को देखना, ताकि क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। दिया गया है, यदि A बराबर 1 2 3 4 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम सहखंडज आव्यूह का सबसे पहले सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि सहगुणनखंड को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे सहगुणनखंड। सहगुणनखंड, अब सहगुणनखंड को जो हमारा आव्यूह दिया गया उसी के आधार पर नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ कैपिटल में दिया गया है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कैपिटल में A11। अब A11, ये 1 हमारा पहला वाला रो है और ये 1 दूसरा वाला कॉलम है। तो पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम अगर देखें, तो यहाँ पे पहला वाला रो और ये है और पहला वाला कॉलम भी ये है। तो यहाँ पे हमें सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो सहगुणनखंड के लिए हमारा फार्मूला होता है -1 R + C इंटू, अब यहाँ पे A11 ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ A11 वाला उपसारणिक लेंगे। तो उपसारणिक A11 उपसारणिक को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने फार्मूला के तौर पे देखा है। अब हम यहाँ पे इसी के आधार पे A11 को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे A11 इक्वल टू -1, अब R + C, तो इसमें पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो यहाँ पे 1 + 1 इंटू A11। अब यही समझने की बात बहुत ज़रूरी है कि यहाँ समझें कि A11 है क्या। तो A11 हमारा उपसारणिक होता है। अब उपसारणिक 2 कोट के आव्यूह में कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे पहला वाला रो, तो पहले वाले रो को देखते हैं, तो ये अवयव है हमारा A11 में। तो ये पहला वाला जो रो है, इस तरह से इस रो को छोड़ देंगे और इसी के नीचे वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो जब हमने इस रो को छोड़ा था, अर्थात 1 और 2 भी छूट गया, और कॉलम को छोड़ा तो 1 और 3 छूट गया, तो बचा कितना हमारा 4। तो A11 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। अब इसी तरह से यहाँ से निकाल लेंगे A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला वाला रो देखे तो यही है, दूसरा वाला कॉलम ये है। तो A12 वाला अवयव कितना है 2। अब 2 का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। इस तरह से रो छूटेगा, इस तरह से कॉलम, तो बचा क्या हमारा 3। तो यहाँ लिखेंगे -1। अब यहाँ पे देखें तो 1 और 2 है, तो 1 + 2 गुणे यहाँ पे अवयव हमारा क्या हो गया
3। अब इसे हम थोड़ा सा ये जो हमने छोड़ दिया है तो अब इसे भी हम टोटल सॉल्व ही करते चलेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से माइनस और एक है और एक 2, तो घात में 2 गुणे 4। अब हमने यही सीखा कि अगर घात सम है तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से 1 में 4 का गुणा 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी देखें तो 2 और 1 3, तो यहाँ -3 यानी 1 के पावर 3, यहाँ घात विषम है, तो यहाँ जब घात विषम है तो माइनस हमारा आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3। अब इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे ए। अब देखें तो पहला वाला रो हमारा सॉल्व हो गया। अब ये दूसरा रो है तो पहले रो लिखते हैं। अब दूसरा रो का कौन सा अवयव है, तो यह कौन सा कॉलम है, तो ये पहला वाला ही कॉलम है, तो इसे A21 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे -1, अब रो में 2 + 1 गुणे, अब यहाँ से ये वाला रो छूटेगी, ये वाला कॉलम तो बचा कितना 2। अब यहाँ से लिखेंगे -1 के पावर 3 × 2। अब यहाँ पे भी देखिए घात विषम है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो अगला अवयव A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम छूट गया तो बचा कितना 1। तो यहाँ से लिखेंगे -1 के पावर 2 + के 2 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम गुणे अवयव यहाँ पे हमने देखा था क्या बचा था 1, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखें तो -1 के पावर 4 गुणे 1। अब यहाँ पे घात हमारा सम है, तो जब सम है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 1। अब इस सहगुणनखंड को या हम सहखंड को अब हम आव्यूह के रूप में यानी मैट्रिक्स के रूप में क्रमबद्ध करेंगे। तो जब मैट्रिक्स के रूप में इसे क्रमबद्ध करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा इस तरह से। अब इस सहगुणनखंड को हमने यहाँ से ज्ञात किया। अब इसे जब क्रमबद्ध करेंगे तो क्रमबद्ध करने के पश्चात अर्थात जब क्रमबद्ध करने लगेंगे मैट्रिक्स के रूप में तो इसे एक नया नाम दे देंगे। तो यहाँ से हमने इसे नया नाम क्या दे दिया B। अब B बराबर, अब इसी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। अब यहाँ पे B बराबर हमने मान लिया तो इसे लिखेंगे क्रम से, जैसे हमने अवयव को यहाँ से निकाला था। तो A11 कितना आया 4। अब यहाँ से देखिए A12 कितना आया -3। अब A21 कितना आया -2। और यहाँ से देखें तो A22 कितना आ गया हमारा 1। इस तरह से हमने नया नाम दिया B बराबर, इसे हमने ज्ञात कर लिया जो कि हमने ज्ञात किया सहगुणनखंड। अब जब यहाँ से हमारा सहगुणनखंड ज्ञात हो गया तो हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सहखंडज आव्यूह होता क्या है, यहाँ हम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। तो सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह को कहते हैं एडज्वाइंट ए, इसे संक्षेप में ADJ कैपिटल A लिखते हैं। एडज्वाइंट A बराबर होता है जो हम नया अवयव यानी जो नया अवयव प्राप्त करने के बाद मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका परिवर्त यानी विपरीत। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स क्या बनाया B बराबर, तो यहाँ लिखेंगे B, यहाँ पे डैश का मतलब या तो हम हिंदी में लिख सकते हैं B डैश, या तो फिर हम हिंदी में डायरेक्ट लिखें डैश न लगा के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि B का परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त आव्यूह। अगर यहाँ पे हम डैश न लगाएं तो लिखेंगे टोटल B का परिवर्त आव्यूह। अगर हम यहाँ B डैश कर देंगे तो डायरेक्ट ही हमें इस जो हमने यहाँ पे लिखा है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ज्ञात करते हैं एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट B का परिवर्त यानी B का परिवर्त का मतलब ये था कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एडज्वाइंट A। एडज्वाइंट A बराबर, अब यहाँ से रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो यहाँ से रो हमारा क्या था 4 और -3, तो इसे कॉलम बना देंगे 4 -3, और ये वाला रो है तो इसे -2 और 1 इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पे देखें तो 4 -2 -3 1 आ गया, इतना आ गया। तो यही हमारा एडज्वाइंट है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एडज्वाइंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 -2 -3। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जिसे हमने बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लिया। तो आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, यदि A बराबर 1 2 3 -5 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो ये भी 2 कोटिका है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है, उसी तरह से 2 कोटिका, तो हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें डायरेक्ट ही सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम इसमें जो फार्मूले के तौर पे हमने -1 की पावर R + C इस तरह से वैल्यू रख के सॉल्व किया था, अब हम इस तरह से न रख के हम डायरेक्ट ही ऐड करके अर्थात जो रो और कॉलम होगा जोड़ के डायरेक्ट ही सिंबलाइज करके सिंबल के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो आइए यहाँ पे हम सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि कैपिटल में लिख देंगे सहगुणनखंड होगा, इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने सुविधा के अनुसार लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सहगुणनखंड। अब हम यहाँ से सहगुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, या तो इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सहखंड। ये ध्यान में रखना है कि सहखंड अलग होता है और सहखंडज अलग होता है। इसमें ज लगने से मान में परिवर्तन, हर एक चीज़ में परिवर्तन, लेकिन ज हटने से फिर हर एक चीज़ में परिवर्तन। तो इस तरह से इस परिवर्तन को हमें ध्यान में रखना है कि ज लगाना है तो क्या होगा और ज हटाना है तो क्या होगा। तो आइए हम सहखंड या सहगुणनखंड को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे A11, यानी पहला वाला रो पहला वाला कॉलम A11। अब A11, अब यहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यू को लिखेंगे, तो यानी पहले रो का पहले कॉलम का पहला अवयव लेना है। तो पहले रो पहले कॉलम का पहला अवयव 1 है, तो इस तरह से रो छूटा, इस तरह से कॉलम बचा के हमारा -5। अब देखिए तो 1 1 क्या है 2 है, तो जब यहाँ पे 2 है यानी ये ध्यान रखना है घात सम रहेगी तो चिन्ह हमेशा प्लस ही रखना है, घात विषम हुई तो चिन्ह माइनस रखना है। तो 1 और 1 क्या होगा 2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -5, क्योंकि यहाँ पे ये जो है सम है तो यहाँ पे हमारा प्लस ही रहेगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस ही निकलेगा। अब इसी तरह से अगला लिखेंगे तो A12। अब A12 देखें तो 1 और 2 क्या हुए हमारे 3, यहाँ पे विषम हो गया हमारा। अब यहाँ से 2 का निकालना है, 2 इस वाले रो को इस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, यहाँ से आया कितना 3। अब यहाँ से जोड़ दें अगर तो 1 और 2 क्या होंगे 3, जो कि विषम है तो जानते हैं कि विषम पे चिन्ह क्या आता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अगला निकाल लेंगे तो अगला हमारा क्या होगा A21। अब A21 तो 2 और 1 यहाँ पे भी विषम होगा, 2 और 1 3, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा वाला रो ये पहला कॉलम छोड़ दिया तो बचा कितना हमारा 2, तो यहाँ से 2 और देखिए तो 2 और 1 3 विषम है तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। अब इसी तरह से अगला निकाल लेंगे A22। अब A22 देखें तो 2 और 2 क्या 4, जो कि सम है तो हमारा जो चिन्ह होगा वो प्लस में ही रहेगा। लेकिन A22 वाला मान क्या होगा तो इसे देख लेते हैं, तो दूसरा वाला रो दूसरा कॉलम छोड़ दिए तो बचा कितना 1, तो यहाँ से आ गया कितना 1। अब हम इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे नामकरण इसका जो है पहले A के रूप में दिया था। अब मैट्रिक्स में जब हम सहगुणनखंड ज्ञात कर लिए, अब मैट्रिक्स के रूप में रखेंगे इसे, तो इसका नाम परिवर्तन कर देंगे, यहाँ से B कर देते हैं इसका नामकरण, या तो हम B करें या तो कुछ और भी अवयव हम ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्रम से -5 और यहाँ से -3 -2 और 1। इस तरह से हमारा सहगुणनखंड आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है एडजॉइंट ए, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ए के लिए भी, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में एकदम नॉर्मल तरीके से बहुत ही आसान तरीके से पूरे डिटेल के साथ में सीखा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए बराबर, अब हम एडजॉइंट ए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारा क्या होता है बी का परिवर्त, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डैश, इस तरह से, यानी बी का परिवर्त हो गया। अब अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर देते हैं टोटल, तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, अब एडजॉइंट ए बराबर यहाँ पे मैट्रिक्स होगा हमारा। अब इसी मैट्रिक्स में हमें एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त, अब जानते हैं कि बी का परिवर्त होता क्या है, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना -5 और -2 और ये -3 और ये 1, क्योंकि यहाँ पे परिवर्त क्या होता है रो को कॉलम, तो ये वाला रो था इसे हमने कॉलम बना दिया, ये भी रो था इसे कॉलम बना दिया, तो ये इस तरह से एडजॉइंट ए आया। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन 3 कोटि का होगा। तो 3 कोटि के आव्यूह के सहखंडज को ज्ञात करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हमने इसे सीख लिया है तो हमारे लिए सेम उसी तरह से आसानी की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ती जाएगी। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, यदि a बराबर रो के रूप में 1 -1 2, सेकेंड रो में 2 3 5 और लास्ट थर्ड रो में -2 0 1 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए।
जो कि ये क्वेश्चन हमारा 3 कोटि का आव्यूह दिया गया है। अब 3 कोटि का मतलब ये होता है कि जो आव्यूह है हमारे रो के रूप में और कॉलम के रूप में, दोनों में मान इसका बराबर होगा, यानी 3 के रूप में ही होगा। अगर देखें तो ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, और कॉलम के रूप में देखें तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ये हमारे रो और कॉलम बराबर हैं, तो अर्थात रो हमारा जो है 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसे हम 3 कोट के मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने 3 कोटि वाले इस मैट्रिक्स को। तो 3 कोटि वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले A11 बराबर, अब A11, अब देखिए तो 1 और 2, 1 और 1 2, यानी ये हमारे जो हैं सम संख्याएं हैं। तो जानते हैं कि सम पे चिन्ह हमारा प्लस आता है, तो यहाँ पे हम पहले चिन्ह को प्लस में करेंगे, या तो फिर यहाँ पे प्लस का जिक्र हमें नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लगाएं या तो न लगाएं, तो यहाँ पे हम लगाना जो है उचित नहीं समझते, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस चिन्ह का यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इसे अब देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। अब 3 कोटि के जो हमारे आव्यूह हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हमें सारणिक वाले जो है सॉल्व करने के तरीके को अपनाना होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये पहला वाला अवयव है, तो इसे A11 रख दिया हमने, तो इस तरह से ये वाला रो छूट जाएगा और इस तरह से कॉलम। तो शेष अवयव जो बचेंगे हमारे, बचेंगे क्या, 3 5 0 1, इस तरह से अवयव बचेंगे, जिसे कि हम ये ध्यान रखना है मैट्रिक्स के रूप में न लिख के आव्यूह के ही रूप में दर्शित करेंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब आव्यूह के अनुसार ही सॉल्व भी कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 में 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 3, और बीच में करते क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब 0 का 5 में गुणा होगा तो 0, तो यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा 3। अब इसी तरह से A12 ज्ञात करेंगे, तो A12 बराबर, अब A12, अब यहाँ पे A12 वाला जो हमारा मैट्रिक्स बचेगा, कितना बचेगा, ये हम काउंट करके यहाँ पे देख के सॉल्व करके लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम सिंबल को भी यूज करेंगे। तो अगर देखें तो यहाँ पे 1 और 2 क्या हुए 3, जो कि विषम है, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या होगा माइनस, तो जिसे हम पहले माइनस को दर्शित करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये वाला पहला रो है, ये दूसरा कॉलम इस तरह से छूट गया, ये पहला रो छूट गया और ये दूसरा कॉलम। तो देखते हैं यहाँ बचा 2 5 माइनस 2 1, तो इसे लिख लेंगे 2 5 माइनस 2 1। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे, तो पहले माइनस है तो माइनस को पहले रखेंगे। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे माइनस होता है माइनस। अब माइनस 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, जो कि माइनस में आएगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब 2 में 10 जोड़ देंगे तो 12, आगे माइनस है तो माइनस का 12। इस तरह से A12 आ गया हमारा। अब इसी तरह से हम A13 ज्ञात कर लेंगे। अब A13 ज्ञात कर लेते हैं, तो A13, अब A13 यहाँ पे A13 अब ज्ञात कर लेते हैं A13। अब A13 ज्ञात करेंगे तो 3 और 1 यहाँ पे 4 हो गया, जो कि सम है, तो हमारा चिन्ह क्या रहेगा प्लस। अब यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये पहला रो तीसरा कॉलम छूट गया, तो बचा क्या 2 3 माइनस 2 0, तो 2 3 माइनस 2 0। इस तरह से अब सॉल्व कर लेंगे, तो 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, फिर यहाँ पर होता है हमारा माइनस, और 2 का माइनस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6, और यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब 0 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। अब इसी तरह से हमारा जो पहला रो है कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे दूसरे वाले रो में। तो जब दूसरे वाले रो में आएंगे तो पहले जानते हैं कि रो लिखते हैं, तो यहाँ से पहले रो लिख दिया, दूसरा रो। अब दूसरा रो में कौन सा अवयव ले रहे हैं कॉलम के रूप में, तो पहला वाला कॉलम है, तो यहाँ से पहला वाला कॉलम, तो A21 बराबर। अब यहाँ पे देखिए तो 2 और 1 3 विषम है, तो यहाँ चिन्ह लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पे सारणिक का यूज कर लेंगे। अब ये दूसरा वाला रो छूट जाएगा और ये पहला कॉलम, तो बचेगा -1 2 0 1, तो यहाँ से लिखेंगे -1 2 0 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 में -1 का गुणा होगा तो माइनस का 1, बीच में माइनस। अब 2 में 0 का गुणा होगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा माइनस। लेकिन
एक बात ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पहले हमने माइनस लगाया तो इसे ब्रैकेट में लिख के इसके पहले माइनस का यूज करेंगे, तो यहाँ से माइनस का एक आएगा इस तरह से। अब माइनस का माइनस में गुणा होके यहाँ से प्लस का एक अर्थात एक आ जाएगा। अब इसी तरह से हमने A21 को निकाला, अब इसी तरह से हम A22 को निकाल लेंगे, तो A22 अब देखें तो 2 और 2 4, तो चिन्ह हमारा क्या रहेगा प्लस। अब यहाँ पे सारणिक लिख लेते हैं। अब A22 वाला अवयव तो दूसरा रो छोड़ना है, दूसरा कॉलम, तो यहाँ से देखें तो ये दूसरा रो छोड़ दिया हमने और ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ लास्ट के बचे यहाँ पे 1 और 2 माइनस का 2 और 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 माइनस का 2 और 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे जो कि हमारे इतने बचे हैं तब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 में 1 का गुणा होगा, तो यहाँ से 1 फिर माइनस 2 में 2 का गुणा होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 और यहाँ पहले से ही माइनस होता है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम A23 को ज्ञात करेंगे, A23 ज्ञात करेंगे। देखिए 2 और 3 5 जो कि विषम है तो यहाँ चिन्ह माइनस लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे सारणिक को हम खींच देंगे। अब इस सारणिक में अवयव क्या रखना है, आइए हम अवयव को देख लेते हैं। तो हमने लिखा A23 है अर्थात दूसरे रो को छोड़ना है और तीसरे कॉलम को, तो ये दूसरा वाला रो छोड़ दिया, ये तीसरा वाला कॉलम, तो बचे कि हमारे 1 -1 -2 0, तो इसे हम लिखेंगे तो 1 -1 माइनस का 2 और यहाँ पे 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो पहले माइनस है तो माइनस को पहले, अब ब्रैकेट में 1 में 0 का गुणा तो 0 और यहाँ माइनस का गुणा होकर प्लस। अब 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे चिन्ह हमारा माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस का 2 इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस हो गए और यहाँ पे पहले से ही चिन्ह माइनस होता है तो माइनस 1 में 1 का गुणा होकर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस का 2 में माइनस गुणा होकर क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस, तो यहाँ से बचेगा हमारा क्या 2। अब A23 ज्ञात कर लिया हमने। अब दूसरा रो भी हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे तीसरे वाले रो के लिए, तो तीसरे वाले रो में तो यहाँ से लिखेंगे A31 क्योंकि यहाँ पे हमारा तीसरा रो और पहला कॉलम है, ये तीसरा रो और पहला कॉलम, तो यहाँ से तीसरा रो देखें तो 3 और 1 4, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू प्लस में ही आएगी, तो यहाँ पे हम सारणिक बनाएंगे। अब तीसरे रो और पहले कॉलम को देख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा तीसरा वाला रो क्या है, ये हमारा तीसरा रो है, तीसरा रो और पहला कॉलम छूटा तो बचा क्या -1 2 3 5, तो -1 2 3 5 यही बचे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 2 3 5। अब सॉल्व कर लेंगे इसे तो 5 1 कम 5 माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस 3 दूनी 6, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे तो माइनस जुट के क्या हो जाएगा माइनस में ही, तो 6 5 11, तो माइनस का 11। अब इसी तरह से हम A32 को ज्ञात करेंगे, तो A32 बराबर, अब देखें तो 3 2 5, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे सारणिक का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम अवयव लेंगे तो तीसरे वाले रो और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ेंगे, तो तीसरे वाले रो और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ देंगे अगर, तो हम क्वेश्चन को देख लिए हैं कई बार, अब हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे तीसरे वाले रो और दूसरे वाले कॉलम को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना, यहाँ से बच जाएगा हमारा 1 2 माइनस का 2 1। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ माइनस पहले से, तो यहाँ माइनस फिर ब्रैकेट में 1 1 कम 1, फिर यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ -2 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4, माइनस यहाँ पहले से रहता है तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 5, यहाँ से माइनस का 5 क्योंकि माइनस पहले से ही था। अब इसी तरह से हम अगले अपने लास्ट को ज्ञात करेंगे A33 को। अब A33 तो 3 और 3 6, तो यहाँ पे सम ही मिलेगा, तो इस तरह से हम सारणिक को रखेंगे। तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 1 माइनस का 1 2 और 3 इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 1 कम 3, यहाँ पे माइनस होता है जो कि पहले से ही रहता है। अब -1 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो बराबर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 5। अब हमने जो है सहगुणनखंड या सहखंड को ज्ञात कर लिया। अब हम इसे मैट्रिक्स के रूप में रखेंगे। अब मैट्रिक्स के रूप में रखेंगे तो कुछ नया नाम देंगे, तो यहाँ से हमने नाम क्या दे दिया नया B। अब B बराबर, अब इस मैट्रिक्स के रूप में रख देंगे जो हमने सॉल्व किया। अब मैट्रिक्स के रूप में रखेंगे बारी बारी से क्रम से, जैसे हमने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ से पहला आया था हमारा A11 की वैल्यू 3, अब A12 की वैल्यू -12, A13 की वैल्यू 6, A21 की वैल्यू आई थी हमारी
यहाँ पे 1, A22 की वैल्यू आई थी 5, A23 की वैल्यू आई थी 2, A31 की वैल्यू आई थी माइनस का 11, A32 की वैल्यू आई थी माइनस का 5 और A33 की वैल्यू आई थी कितना 5। अब इसका हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं एडजॉइंट ए। तो अब यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर, तो एडजॉइंट ए बराबर होता क्या है बी का परिवर्त, तो जिसे डैश से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर बी डैश। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज गलत हो चुकी हैं जिसे हम थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक ले लिया है। जो A32 वाला अवयव है, तो A32 वाला अवयव को यहाँ पे हमने गलती से थोड़ा सा गलत लिख दिया है, लेकिन जो कि हमने सॉल्व सही किया था। तो यहाँ से देखें तो A32 वाला, तो यहाँ पे तीसरा रो छूट गया और ये दूसरा कॉलम, तो बचा था 1 2 2 और यहाँ पे हमने 5 की जगह 1 ले लिया था, यही गलती हो गई थी। तो इसे हम सुधार लें थोड़ा सा। तो यहाँ पे 1 के स्थान पे क्या था हमारा 5 आएगा। अब यहाँ पे 1 के स्थान पे 5 आएगा। अब यहाँ से 5 का 1 में गुणा होगा, तो 5 1 कम यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, और यहाँ से -2 न हो कि यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिज्या गुणा करेंगे तो इसे पूरा कट करके वैल्यूज को लिख दे रहे हैं। यहाँ माइनस पहले से था, यहाँ पे 5 माइनस का 4, इस तरह से। अब यहाँ से घटने के पश्चात माइनस, अब ब्रैकेट में 1 आएगा, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस का 1 इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी छात्र डिस्टर्ब हो गया हो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हम इसे लिख देंगे इसके स्थान पे, तो इसका वैल्यू देखें तो यहाँ पे माइनस का 5 दर्शित किया था हमने, तो यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस का 1। अब यहाँ से बी डैश हमने लिख लिया। अब हम इसे कन्वर्ट करके रख देंगे। अब यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर हमारा आ गया एडजॉइंट ए बराबर। अब एडजॉइंट ए बराबर हम यहाँ से लिख देंगे वैल्यूज को, जो कि हमें परिवर्त करके लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो आया था रो के रूप में, उसे कॉलम बना देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 3 1 -11, ये कॉलम थे, रो बना दिए हमने। यहाँ पे माइनस का 12 5 -12 और ये 5 और ये माइनस का 1 और यहाँ पे 6 2 5, इस तरह से हमने रख दिया इसे। क्योंकि हमने परिवर्त किया था, तो यहाँ से हमने इसका परिवर्त रख दिया। अब परिवर्त रखने के पश्चात ये जो वैल्यू आई हमारी, ये एडजॉइंट ए है। तो जानते हैं कि एडजॉइंट ए के लिए हमें परिवर्त ही ज्ञात करना होता है, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करना था। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा दिया गया है। तो आइए हम इसमें सहगुणनखंड को पहले ज्ञात करते हैं। तो A11 लिखेंगे। तो A11 देखें तो ये सम है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह प्लस आएगा। यहाँ पे सारणिक को लिखेंगे। अब सारणिक देखें तो पहला रो पहला कॉलम छूटा, ये पहला रो पहला कॉलम, तो बचा 5 6 8 9। तो यहाँ से लिख लिए 5 6 8 9, सॉल्व कर लेंगे तो 9 बचे 45 माइनस 8 6 48। तो यहाँ से अगर सॉल्व करके घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3। अब इसी तरह से A12 ज्ञात कर लेंगे। तो A12 अगर ज्ञात करते हैं तो यानी पहला रो छूटेगा दूसरा कॉलम, तो ये पहला रो छूट गया दूसरा कॉलम, तो बचा 4 6 7 9। तो यहाँ से 4 6 7 9। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखें तो इससे पहले यहाँ पे देखें तो 1 और 2 क्या है 3, विषम में, तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 चौक 36 माइनस 7 6 42। अब यहाँ माइनस पहले था तो यहाँ माइनस लगा देंगे बराबर। अब यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का 6 आएगा, जबकि पहले से ही माइनस 6 है, तो माइनस यहाँ पहले से ही है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ सब ज्ञात कर लेंगे A13। अब A13 ज्ञात करेंगे तो पहला रो छूटेगा और तीसरा वाला कॉलम, तो ये पहला वाला रो तीसरा कॉलम, तो बचा 4 5 7 8। तो यहाँ से लिखेंगे 4 5 7 8। अब इसे देख लेंगे तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है 4, जो कि सम है, तो यहाँ पे चिन्ह प्लस रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 8 चौके 32 माइनस 7 बचे के 35। अब यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा 3। अब इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे A21। तो A21 तो 2 और 1 3 होगा, जो कि विषम है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे सारणिक के रूप में तो दूसरा रो छोड़ना है पहला कॉलम, तो यहाँ पे दूसरा वाला रो छूट गया,
पहला वाला कॉलम, तो यहाँ से बचा 2 3 8 9, तो यहाँ से लिखेंगे 2 3 8 9। अब यहाँ से मल्टीपल कर देंगे तो 9 दूनी 18 और इसके पहले माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में 18, फिर यहाँ पे माइनस 8 तिरिक 24। अब यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे A22 A22। अब A22 2 2 2 2 और 2 4, तो यहाँ पे हमारा जो है चिन्ह प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा सारणिक में क्या आएगा, दूसरा रो छोड़ना दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो छूट गया, दूसरा कॉलम 1 बचा 3 बचा 7 और 9, तो यहाँ से 1 3 7 9, तिरिया गुणा करेंगे 9 माइनस 7 तिरिक 21। अब यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12। अब इसी तरह से A23 ज्ञात कर लेंगे, A23 तो 2 और 3 5, तो यहाँ चिन्ह आएगा माइनस। अब यहाँ पे सारणिक देख लेते हैं क्या होगा, दूसरा रो छोड़ना है तीसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो छूट गया और ये तीसरा कॉलम, तो बचा 1 2 7 8, तो यहाँ से बचा कि हमारा 1 2 7 8। अब यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट में 8 एक कम 8 माइनस 7 दूनी के 14। अब यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का 6, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे A31। अब A31 तो 3 और 1 4, ये क्या है हमारे सम हो जाएंगे योग, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या आएगा प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे A31 वाले सारणिक को देखते हैं, तो A31 वाला सारणिक क्या होगा, तो तीसरा रो छोड़ना है पहला कॉलम, तो बचा 2 3 5 6, तो यहाँ से लिखेंगे 2 3 5 6, तो ये हो गया 2 3 5 6। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 6 दूनी के 12 माइनस 5 तिहाई के 15, तो यहाँ से घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से A32 ज्ञात कर लेते हैं, तो अब यहाँ से A32 ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया A32 वाला अवयव दिया क्या गया है। देखें तो A32 लेना है तो तीसरे वाले रो को छोड़ना है और दूसरे वाले कॉलम को, तो यहाँ इस तीसरे वाले रो को छोड़ देंगे और इस दूसरे वाले कॉलम को, तो ये तीसरा रो छूटेगा, ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ से बचेगा 1 3 4 6। तो आइए लिखते हैं इसे, तो यहाँ लिखेंगे 1 फिर यहाँ 3 और यहाँ पे 4 6, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इससे पहले देखें तो 3 2 क्या है 5, जो कि विषम है, तो यहाँ चिन्ह क्या लगेगा माइनस, तो यहाँ से पहले माइनस, अब ब्रैकेट में 6 एक कम 6 माइनस 4 तिहाई 12। अब यहाँ से घटा देंगे तो हमारा माइनस का 6 आएगा, लेकिन पहले से ही माइनस है, तो यहाँ से माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे A33, तो यहाँ लिखेंगे A33 बराबर, अब A33 तो देखें तो 3 और 3 क्या है 6, जो कि सम है, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा प्लस आएगा, तो हम इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे। अब A33 वाले अवयव को देख लेते हैं कि A33 वाला अवयव हमारा, यहाँ से A33 वाला अवयव हमारा क्या होगा, यहाँ तीसरा रो छूटेगा और ये तीसरा वाला कॉलम, तो जब ये तीसरा रो छूट गया और ये तीसरा कॉलम, तो बचा क्या 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 बचेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 4 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो 5 एक कम 5, फिर माइनस 4 दूनी 8। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब हमने जो है सगुणनखंड या सहखंड को ज्ञात कर लिया। अब इसे हम क्रमबद्ध करेंगे, तो इसे एक नया नाम देंगे क्या b बराबर, हमने यहाँ पे b बराबर दे दिया। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स का सिंबल लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे अवयव को बारी बारी से लिखेंगे, तो अवयव जो हमने ज्ञात किया था उसी तरह से हम इसे क्रम से लिखेंगे। तो हमारा A11 की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 3, A12 की वैल्यू 6, A13 की वैल्यू माइनस का 3, इस तरह से, और A21 की वैल्यू 6, इसकी 22 की वैल्यू माइनस 12, 23 की वैल्यू 6। अब इसी तरह से A31 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। A31 की वैल्यू आई थी हमारी माइनस 3, और ये A32 जो कि यहाँ पे लिखा गया है 6, और A33 की वैल्यू माइनस 3, इस तरह से B आ गया। तो अब एडजॉइंट A ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट A बराबर B का ट्रांसपोर्ट यानी परिवर्त, तो B डैश। अब यहाँ से लिख लेंगे तो एडजॉइंट A निकाल लेंगे, एडजॉइंट A बराबर, अब B का परिवर्त, तो यहाँ पे B का परिवर्त लिखेंगे, तो B का परिवर्त जो रो है उसे कॉलम, जो कॉलम है उसे रो बना देंगे। यहाँ से लिखेंगे तो ये वाला रो है हमारा, इसे कॉलम के रूप में लिख देंगे -3
6 माइनस 3, ये दूसरा रो इसे कॉलम के रूप में 6 माइनस का 12 6, ये तीसरा रो इसे कॉलम के रूप में -3 6 माइनस 3, इस तरह से रख देंगे। तो ये हमने इस तरह से रख दिया, जो कि ये हमारा रहा एडजॉइंट है, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी हौसले के साथ देखेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया जो भी आपके यार दोस्त मित्र हों उन्हें भी ये वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो भी भाई बहन यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो लाभप्रद हो। जय हिंद।